तो नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की पोजीशन जो होती है वो नेक पोर्शन में होता है। C5 से T1 तक इसकी पोजीशन होती है। ये अंटेरियर टू ट्रेकिया प्रेजेंट होती है। अंटेरियर टू ट्रेकिया यानी ट्रेकिया के अंटेरियरली प्रेजेंट होती है। स्टर्नोथॉराइड और स्टर्नोहाइड मसल्स के पीछे ये प्रेजेंट होती है। इसके जस्ट सुपीरियरली यानी थायराइड कार्टिलेज होता है। थायराइड कार्टिलेज के जस्ट इंफीरियर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये थायराइड कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज के जस्ट नीचे ये ग्लैंड है प्रेजेंट होती है और इस ग्लैंड के जस्ट नीचे ये ट्रेकिया है। इसकी जस्ट इंफीरियर जो है यानी पोस्टेरियरली जो है वो ट्रेकिया होती है। इस ग्लैंड में दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और ये दोनों लोब एक दूसरे से स्थमस के जरिए कनेक्टेड होते हैं, यानी बीच में दोनों लोब का जो कनेक्शन होता है वो स्थमस कहलाता है। तो ये थायराइड ग्लैंड का ये स्ट्रक्चर है। इसमें दो लोब हैं और दोनों लोब एक दूसरे से स्थमस से जुड़े हुए हैं। थायराइड ग्लैंड का अगर हम एनाटॉमिकल रिलेशन देखें तो एंटेरोलेटरली यानी आगे की तरफ और एंटेरोलेटरली यानी आगे और लेटरल साइड में ये जो मसल्स होती हैं स्टर्नोथॉराइड, स्टर्नोहॉइड एंड ओमोहॉइड, ये मसल्स तीन मसल्स होती हैं जो एंटेरोलेटरली प्रेजेंट होती हैं। फिर पोस्टेरोलेटरली की हम बात करें तो एक तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वैगस नर्व, ये तीन स्ट्रक्चर पोस्टेरोलेटरली प्रेजेंट होते हैं यानी पीछे की तरफ और लेटरल साइड में। फिर बात करते हैं पोस्टेरोमीडियली। पोस्टेरोमीडियली जो है वो बहुत सारे नेक के जो स्ट्रक्चर्स हैं, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, एसोफेगस, एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये स्ट्रक्चर पोस्टेरोमीडियली प्रेजेंट होते हैं। लैरिंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, एसोफेगस, एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये स्ट्रक्चर्स जो है इनके एनाटॉमिकल रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी आर्टेरियल सप्लाई की। तो थायराइड ग्लैंड की जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो दो आर्टरीज से होती है, एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इसके एंटेरोलेटरल पोर्शन, सुपीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, और ये ब्रांच जो निकलती है वो ब्रांच जो निकलती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। दूसरी इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। ये जो आर्टरी होती है ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, और ये ब्रांच होती है सिफेलिक ब्रेकियल जो आर्टरी होती है, यानी कि जिसको सबक्लेवियन आर्टरी जो निकलती है उसकी ब्रांच होती है, सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। वेनस ड्रेनेज अगर देखें तो वेनस ड्रेनेज के लिए तीन वेन जो है एक प्लेक्सिस बनाते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर थायराइड वेन। ये वेन एक प्लेक्सिस बनाती हैं और इन्हीं में इनका ड्रेनेज होता है। कौन कौन सी सुपीरियर और जो मिडिल वेन है, ये सुपीरियर और मिडिल जो वेन होती हैं वो जुगुलर वेन में इनका ड्रेनेज होता है, और जो इंफीरियर थायराइड वेन है इसका जो ड्रेनेज होता है इनका जो ड्रेनेज होता है वो उसको ब्रेकियोसेफेलिक वेन में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनर्वेशन की। तो इनका इनर्वेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, हालांकि इसका कंट्रोल जो है वो नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू नहीं होता है, बल्कि इसका कंट्रोल सीधे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो है इसका कंट्रोल होता है। इसका सिक्रेशन का जो कंट्रोल होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है। फिर लास्ट में बात आती है लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो इसका होता है ये बहुत सारे लिम्फ नोड्स में ड्रेन करती है, जैसे कि
पेरी थायराइड, जैसे पेरी थायराइडल लिम्फ नोड्स, प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स, प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स हो गया, प्री फेरेंजियल लिम्फ नोड्स हो गया, एंड जो है वो एंड सम पार्ट जो है इसका लोअर पार्ट ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में इसका ड्रेनेज होता है। तो ये हो गया इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो ये थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी हो गई।